सासू माँ असली गृह मंत्री तो आप हैं। क्या बात है बहू, इस बार जब से आई हूँ बहुत उदास और बुझी बुझी सी दिख रही हो। तुम तो ऐसी ना थी। कोई कहा सुनी हुई है मृणाल से या कोई और बात है? बताओ मुझे। सास भी तो माँ जैसी होती है। नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। 8 साल से देख रही हूँ तुम्हें, बिन कोई बात तो तुम ऐसी चुप नहीं रहती कभी। मृणाल ने कुछ किया हो तो भी बेहिचक बता सकती हो मुझे। मैं उसकी माँ हूँ तो तुम्हारी भी तो माँ हूँ ना। विनीता जी के स्नेह भरे शब्दों से रुचि का मन पिघल सा गया। मम्मी जी, यूँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर मैं अच्छा नहीं महसूस कर रही। दरअसल अभी 2 दिन पहले तक एक घर खर्च के सारे पैसे मेरे हाथ में थमा देते थे। सारे खर्चों के बाद अगर कुछ बचा तो वो भी मेरा, घटा तो वो भी मैं ही पूरा करती थी। पर इस बार महीने के 2 दिन बाद भी जब इन्होंने घर खर्च के रुपये मुझे नहीं दिए तो मैं पूछ बैठी, क्या बात है, इस बार घर खर्च के पैसे क्यों नहीं दे रहे? दूध वाला, काम वाली, प्रेस वाला, सफाई वाला, पेपर वाला सब पैसे मांग रहे हैं। सबका पेटीएम या गूगल पे ले लेना और मुझे बता देना। सबको ऑनलाइन पे कर दूंगा। और राशन भी मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया है, 1-2 दिन में आ जाएगा। और सब्जी, फल और छोटी मोटी चीज़ें मैंने सोसाइटी के सब्जी वाले और फल वाले से बात कर ली है। तुम्हें जो चाहिए होगा ले लेना। वो सब जोड़कर रखेंगे, महीने के अंत में उनका हिसाब कर दूंगा। इस महीने से पैसे कम खर्च करने हैं क्योंकि सेविंग बढ़ानी है। मुझे भी गुस्सा आ गया कि ये समझती क्या है। मुझे इन्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं सारे पैसे बचा लेती हूँ या फिर बर्बाद कर देती हूँ? एक बार सब कुछ मैनेज करके तो देखें, फिर पता चलेगा कि घर गृहस्थी इतनी भी आसान नहीं। और अब 3 महीने होने को हैं और सब वैसा ही चल रहा है। इतनी मशक्क़त करते हैं खुद से सब करने में, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बागडोर नहीं थमाते। मुझे बहुत बुरा लगता है जब राशन की कोई चीज़ बीच में ख़त्म हो गई तो इन्हें बताऊं कि मंगवा दो। कोई एक्स्ट्रा खर्च हुआ तो बताना पड़ता है। और तो और बेचारे बच्चे तक बाहर का कुछ खाने के लिए तरस गए हैं। मेरे पास पैसे होते थे तो जब जो कहते मंगवा देती थी। अब तो लगता है इनकी पत्नी ना होकर मैं कोई भीख मांगने वाली हूँ। हर खर्च का इन्हें ब्यौरा दूँ, फिर इनसे पैसे मिलेंगे। बस इतनी सी बात है। आपको ये छोटी बात लगती है मम्मी जी? मैं कितने अंतर्द्वंद से गुजर रही हूँ आपको पता है। एक तो खुद पर से विश्वास खो रही हूँ कि इन्हें मुझ पर भरोसा नहीं, तभी तो सब अपने जिम्मे ले लिया। और दूसरा, घर के कामों के अलावा और कोई आर्थिक जिम्मेदारी ना होने से ऐसा लगता है मैं महज एक केयर टेकर बनकर रह गई हूँ। पति की, बच्चों की और घर की। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में मिनिस्ट्री विद आउट पोर्टफोलियो, वही वाला हाल है मेरा। समझ सकती हूँ बहू तुम्हारी मन स्थिति, पर छोटी बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये मर्द जितनी आसानी से किसी की बात में आ जाते हैं उतनी ही आसानी से इन्हें कोई बात समझाई भी जा सकती है। तेरे पापा जी ने भी ऐसा किया था एक बार मेरे साथ, पर अगले ही महीने वापस मुझे सब थमा दिया। इतना आसान थोड़े ही घर बाहर रिश्ते, अतिथि और ऑफिस सब संभालना है। पर मेरा बेटा इसलिए टिका हुआ है क्योंकि आजकल ऑनलाइन की वजह से कुछ आसानी हुई है। पर तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, जाने से पहले सब ठीक कर दूँगी। घर गृहस्थी संभालना इतना ही आसान होता तो फिर बात क्या थी। मम्मी जी ने कह तो दिया था, पर रुचि को शक ही था कि मम्मी जी मृणाल को समझा पाएंगी। भले ही है, साथ ही खुद को गलत मानना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर पैसों के लिए आज तक कभी ऐसा किया नहीं था उन्होंने। बल्कि पैसे के मामले में तो वो बहुत उदार थे। फिर जाने क्या हुआ जो उन्होंने ऐसा किया। पर देखे आखिर है तो उनकी माँ ही।
मृणाल बेटा, रोज तेरी काम वाली शिकायत करती है एक टोकरी खरीदने के लिए जिसमें वो धुले बर्तन रख सके और सूखने के बाद स्टैंड पर लगाए, पर बहू तो सुनती ही नहीं। तुम मंगवा देना, आज ही ऑर्डर करता हूँ मम्मी। 2 दिन बाद ही छोटी सी एक टोकरी डिलीवरी। क्या मंगवाया है तूने? इतनी सी टोकरी में कितनी बर्तन आएंगे भला? मम्मी, वो पिक में तो काफ़ी बड़ी लग रही थी और पैसे भी तो 550 लिए हैं। क्या 550 में इतनी छोटी टोकरी? अरे कल ही तो बहू की सहेली पास के लोकल बाजार से इससे दुगनी बड़ी टोकरी 200 में ले आ गई है। तू तो बुरी तरह ठगा गया मुन्ने। कोई नहीं मम्मी, मैं वापस कर देता हूँ, आप जाकर वहीं ले आना। सारा सामान औने पौने दामों में ही मंगाता होगा फिर तू। अरे देख परख कर सामान खरीदने की बराबरी हो सकती है क्या कभी? बदले में मृणाल ने कुछ नहीं कहा, मानो बात मान रहा हो। 4 दिनों बाद विनीता जी ने फिर बोला मृणाल से, बेटा 2 दिन बाद तेरी बुआ और फूफा जी आ रहे हैं, फिर निकल भी जाएंगे दूसरे दिन। अब पहली बार आ रहे हैं यहाँ तो विदाई करनी होगी ना। कपड़े फल मिठाई वगैरह देने होंगे। ऑनलाइन मंगवा देता हूँ साड़ी कपड़े। माँ, बाजार जाने की तो बिल्कुल फुर्सत नहीं मुझे है। नहीं बेटा, तेरी बुआ बड़े मीन मेख वाली हैं, देख परख कर लेने होंगे उनके लिए कुछ भी। तुझे तो मैं कहती भी नहीं अगर बहू तैयार हो जाती तो, पर आजकल तो उसको कुछ बोलो तो कहती है मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसे ही नहीं, मैंने भी बोल दिया तुझसे, तो अच्छी कांता बाई है बहू जिसके बटुए में हमेशा पैसे भरे होते हैं, और तू है इतनी अच्छी नौकरी करने वाले पद की पत्नी होकर कहती है मेरे पास पैसे ही नहीं है। कितना झूठ बोलती है। और पता नहीं तू जो पैसे देता है क्या कर देती है सबके। तू सब इस बार देख रही हूँ, सारे खर्च भी तो तू ही कर रहा है। माजरा क्या है? मम्मी, मैंने सच में उससे 3 महीने से पैसे नहीं दिए। मृणाल ने माना, पर क्यों एक्स्ट्रा पैसे लेती थी क्या? नहीं, हर बार 1 तारीख को 25,000 थमा देता था जिसमें वो सब पूरा भी कर लेती थी। और तुझे कितने लगते हैं? तुमसे क्या छिपाऊं मम्मी, 30 से 35 के बीच तो लग ही जाते हैं। फिर भी मैं इस घाटे के सौदे को इसलिए निभा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बात बहुत है। क्या? दरअसल रुचि हर रोज़ बच्चों को बाहर से कुछ ना कुछ मंगा कर खिलाती थी और उसे लग रहा था कि मैं समझता नहीं। मानता हूँ बच्चे भी जिद करते होंगे, पर उन्हें क्या समझ है। और रुचि के पास पैसे होते थे, वो झट से मंगवा देती जो कहते। आए दिन बच्चों के बीमार पड़ने से परेशान हो गया था मैं। तुम्हें कहो वो ज़्यादा बड़े घाटे का सौदा था, या ये मैंने पैसों के लिए उससे ये सब नहीं किया बल्कि सेहत के लिए किया। बोलो क्या मैं गलत हूँ? नहीं, तुम गलत नहीं हो, पर तुम्हारा तरीका गलत है। तुमने कभी उसे समझाया या ताकीद किया कि एक काम मत करो वरना मैं तुम्हारे हाथ से गृहस्थी की बागडोर ले लूँगा, या फिर तुम्हारी गृहस्थी के खर्च को 25 से 20 कर दूँगा? नहीं, एक बारगी सब अधिकार छीन कर पंगु बनाने की बजाय उसे समझाकर या सज़ा देकर तुम्हें सिखाना था मृणाल। पर ये बिल्कुल गलत तरीका था। शायद आप सही कह रही हैं। शायद नहीं, बिल्कुल सही कह रही हूँ। आज एक काम कर, बहू को बाहर ले जा, शॉपिंग करवा और अपने मन की बात समझा। हाँ मम्मी, मैं भी 3 महीने से नमक हल्दी सब्जी फल करते करते तंग आ गया हूँ। आजकल बात से डांट भी खा जाता हूँ। कुछ लापरवाहियों की वजह से मृणाल ने स्वीकार किया। रात को बाहर से मृणाल और रुचि चहकते हुए वापस आए।
तो विनीता जी का भी मन शांत हुआ। बहू मिल गया अपना वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय वापस। हाँ मम्मी जी, पर आपने जो किया, असली गृह मंत्री तो आप हैं, जिन्होंने 3 महीने से चले आ रहे पति पत्नी के शीत युद्ध को इतनी आसानी से सुलझा दिया। रुचि बोल पड़ी। अक्सर पति पत्नी के मनमुटाव या दूरियों की तह में अक्सर एक बहुत ही छोटी सी वजह होती है, पर अगर उन्हें समय पर नहीं सुलझाया गया तो वो बढ़ते बढ़ते ना पाने वाली खाई बन जाती है। तो बात करें, लड़ लें, झगड़ लें, पर सुलझा लें और आगे बढ़ें, क्योंकि सारी सासें भी तो इतनी अच्छी नहीं होती जो गृह मंत्री बन जाए। सही कह रही हूँ ना? सारी बोलकर उसके अधिकार उसे लौटा दें, समझा?